सवाल नंबर 1, विटामिन डी की कमी से कौन-सी बीमारियाँ होती हैं? अधिक समय तक खून में विटामिन डी का स्तर कम होने पर कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे रक्त में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दाँतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। वहीं वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे आसानी से हड्डियाँ टूटने लगती हैं। हृदय रोग की वजह से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। अधिक उम्र वाले वयस्कों में दिमाग कमज़ोर होने लगता है। विटामिन डी की कमी से आपको सांसों की समस्या हो सकती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। साथ ही सांस की नली में संक्रमण का भी डर रहता है। क्योंकि विटामिन की कमी से आपका शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन की दिक्कत होती है। इसके कमी से आपको अच्छी नींद नहीं आती है और साथ ही अनिद्रा की दिक्कत हो सकती है। इससे आपको भूख की कमी, चिड़चिड़ापन और निराशा की भावना महसूस होती है। किन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है? ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी के शिकार होते हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को धूप में बैठने का समय नहीं मिल पाता, जिस कारण इन लोगों में विटामिन डी की कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उम्र होने पर शरीर में कई तरह की विटामिन्स की कमी होने लगती है, जिसमें विटामिन डी भी एक ऐसा अ, इस उम्र में शरीर सूरज की धूप विटामिन डी नहीं बन पाता है, जिस कारण इस उम्र के लोगों को बाकी तरीकों से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने की ज़रूरत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है या बॉडी फैट की मात्रा अधिक होती है, उनमें विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 3, विटामिन डी की कमी पर किन चीज़ों से परहेज़ करें? अगर आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो गई है, तो भूलकर भी ऐसी चीज़ों को ना खाएँ जिसमें पेट में गैस बनती हो। पेट में गैस बनाने वाली चीज़ें शरीर में पहुँचकर विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने की जगह कम कर देती हैं। अगर आप खाने के साथ सलाद खाने के शौकीन हैं तो लेकिन शरीर में विटामिन डी है तो भूलकर भी सलाद का सेवन अधिक ना करें। ऐसे में आप हमेशा फाइबर की जगह विटामिन डी से भरपूर चीज़ें ही खाएँगे। फास्ट फूड हो तो ऑयली फूड दोनों को ही खाने से व्यक्ति के शरीर में चर्बी जमा हो लगती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी से विटामिन डी को अवशोषित कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का खाना खाने से बचें। सवाल नंबर 3, विटामिन डी की कमी पर किन चीज़ों से परहेज़ करें? विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें। इसके लिए छोले, राजमा व जल्दी न पचने वाले फूड से दूरी बनाए रखें। ये पेट में गैस बनाने का काम करते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर फ्रिज में रखा हुआ बासी बासी ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जैसी ठंडी चीज़ों से भी परहेज़ रखने की कोशिश करें। ये सभी चीज़ें आपकी हड्डियों को कमज़ोर बनाने का काम करती हैं और शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर खट्टे पदार्थ जैसे अचार, चटनी का सेवन कम करना चाहिए। खट्टी चीज़ों के सेवन से हड्डियों का घनत्व कम होता है जाता है और विटामिन डी की कमी से कैल्शियम भी अवशोषित नहीं कर पाता। सवाल नंबर 4, किन फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है? सबसे पहले करते हैं सेब की। इस फल में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आप चाहें तो इसका जूस के रूप में, सलाद के रूप में खा सकते हैं। इस फल में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। इसको खाने से पेट व हड्डियाँ संबंधी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आज ही इसे अपने आहार में शामिल कर लें। केला में भी विटामिन डी पाया जाता है। केला कई मायनों में फ़ायदेमंद होता है। ये आपके पेट और हड्डियों को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही आपकी एनर्जी भी रहेगा। इसके आपका शेक बना सकते हैं जो बहुत आसानी से पच भी जाएगा। सवाल नंबर 4, किन फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है? पपीता भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में पूरा सहयोग करता है। आप इसे सलाद के रूप में या जूस के रूप में सेवन कर सकती हैं। ये पेट के लिए और चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो संतरे में विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें विटामिन डी भी बहुत होता है। ऐसे में आपका इसका सेवन जूस के रूप में कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सलाद के रूप में खाएँ। सवाल नंबर 5, विटामिन डी की कमी होने के क्या संकेत होते हैं? विटामिन डी हमारे शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमें
ईटिंग से रोकता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इससे वज़न को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। विटामिन डी की कमी वज़न बढ़ाने के कारण बन सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपको थकान महसूस होती है। अगर आप सही तरह से खाने और रात में 7-8 घंटे सोने भी थकान महसूस करते हैं, तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी होने के संकेत हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन डी शरीर में कैल्शियम बनाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इससे कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा और इससे हड्डियाँ और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए भी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। अगर अक्सर पीठ या मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। ये पोषक तत्वों वालों के फॉलिकल को बढ़ाने के लिए उत्तेजित करता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो, तो उसमें हेयर हेल्थ पर असर पड़ेगा और बालों को झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सवाल नंबर 6, क्या खाने से विटामिन डी की कमी तुरंत पूरी हो सकती है? अंडे की जर्दी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। इसके कई सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। प्रोटीन अंडे के सफेद भाग में होता है। फैट और मिनरल्स अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। दही विटामिन डी से भरपूर होता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। दलिया विटामिन डी का एक बेहतरीन स्रोत है। ये मिनरल्स और विटामिनों से भरपूर होता है। इसे नाश्ते में दूध के साथ खा सकते हैं। होल ग्रेन ओट्स खाने से भी डायबिटीज को रोका जा सकता है। रोजाना सुबह या सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध का सेवन करें। सर्दियों में आप दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर सोने से पहले पी सकते हैं। इससे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। दूध में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप अपनी डाइट में टोफू, सोयाबीन और सोया मिल्क जैसे सोया प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। सोया विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। मशरूम आपके आहार में शामिल करने के लिए एक आवश्यक भोजन है। ये विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। मशरूम के अलग-अलग किस्में विटामिन डी की मात्रा में होती हैं। क्या खाने से विटामिन डी की कमी तुरंत पूरी होती है? विटामिन शरीर में विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपको खान-पान और जीवनशैली में बदलाव करना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपको दिन में थोड़ी देर धूप में टहलना या बैठना चाहिए। धूप में थोड़ी देर टहलने से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा खान-पान में सुधार ज़रूर करना चाहिए। विटामिन डी से भरपूर फूड्स का सेवन करने से आप शरीर में विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइट में मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, अनाज और संतरा आदि को शामिल करें। विटामिन डी की कमी के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। पर्याप्त विटामिन डी लेने के क्या फ़ायदे होते हैं? विटामिन डी के सेवन से आप डिप्रेशन से दूर रहते हैं। इसके सेवन से हृदय रोग को दूर रखने में मदद मिलती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक है। साथ ही इम्यून सिस्टम को भी बहुत मजबूत बनाता है। वज़न घटाने और स्वस्थ वजन के लिए विटामिन डी आहार में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है।